जी स्कूल के प्यारे बच्चों, हिंदी भाग बसंत 3 के पाठ 7 पूरे हम कर चुके हैं। क्या निराश हुआ जाए पाठ हमने पूरा पढ़ा और समझा, और जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं उसी से संबंधित ये दोनों पाठ हैं। क्या निराश हुआ जाए ऐसी परिस्थितियों में? नहीं, आंसर आएगा और हम इससे संघर्ष करेंगे और एक दिन बाहर निकलेंगे। उसी तरह नेक्स्ट लेसन है पाठ 8 लेसन, यह सबसे कठिन समय नहीं। जैसा कि इस पाठ का नाम ही ऐसा है जो वर्तमान परिस्थितियों को बताता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि समय कठिन जब होता है जब उसकी हम तैयारी नहीं कराएं। परीक्षा जब कठिन होती है जब हमें कुछ याद न हो, हम पढ़े न हो, हमारी तैयारी पूरी न हो। उसी तरह से अभी जो परिस्थितियां हैं, कोरोना की महामारी की, चारों तरफ भय है, चारों तरफ एक डर या खौफ का वातावरण है, दहशत का वातावरण है। उसका कारण ये महामारी चारों तरफ फैली हुई है। हम बाज़ारों में घूम नहीं सकते, बाज़ारों में जा नहीं सकते, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, मॉल में बंद है, मनोरंजन के सब साधन बंद हैं। तो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपनी तैयारी के साथ रहें, तो ये कठिन समय भी निकल जाएगा। यह समय कठिन नहीं है, क्योंकि हमारी परीक्षा की घड़ी है और इसमें तैयारी पूरी होगी तो हम इसमें अवश्य ही जीतेंगे। इसी तरह से हमें इस पाठ को भी समझना है और इस परिस्थितियों को भी समझते हुए इस पर जीत हासिल करनी है। यह कठिन समय नहीं है। लेखक कहता है यह कठिन समय नहीं है। लेखिका जो इसकी है जया जादवानी, इसमें जो बोल है इसके मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर बाद में इसके आगे समझाएंगे। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। समझ गए? कोई गिरता हुआ है, उसको थामने के लिए कोई न कोई तैयार रहता है। परमात्मा की व्यवस्था है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह सबसे कठिन समय नहीं है। जया जादवानी की ये हौसला अफजाई करने वाली, संघर्षों से जूझने वाली, विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानने वाली, आशावादी दृष्टिकोण बताने वाली, जीवन की परिस्थितियों को हार मानकर, निराश होकर जीवन से भागने की शिक्षा नहीं देती। ये कविता इनकी हौसला अफजाई के साथ जीवन की जंग को जीतने की एक साहस देने वाली कविता है, और ये हमें बहुत गहरी सोच, समझ और हिम्मत देती है। इस कविता को हमें सकारात्मकता देने की ओर भी कदम बढ़ाती है। तो हमें इस कविता को अच्छी सी याद भी करनी चाहिए और उसके भावों को समझना चाहिए, और इन भावों से हमारे जीवन में आत्मसात करते हुए हर परिस्थितियों में, हर समय में, वर्तमान परिस्थितियों में तो है ही ये मुकाबले का समय, लेकिन हर परिस्थितियों में जीवन के आने वाले चैलेंज को स्वीकार करते हुए उनको जीत हासिल करनी है। क्योंकि हर एक परीक्षा नई उपलब्धि देती है, एक अचीवमेंट देती है, एक आपको जीत देने की हौसला देती है। यह है इसकी कवित्री जया जादवानी जी। ये कवित्री जया जादवानी, इनका जन्म 1 मई 1959, 1 मई 1959, स्थान कोतमा, शहडोल, मध्य प्रदेश का इनका जन्म हुआ था। फिर इनकी जो कवित्री परिचय है, ये जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को कोतमा मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी लिखित रचनाएं हैं मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी,
मुझे होना है बार बार, कुछ न कुछ टूट जाता है, अब उठूंगी राख से, क्योंकि मैं हर जगह पाई गई। ऐसी इनकी रचना है। ये आशावादी दृष्टिकोण वाली है, आधुनिक कवियत्री हैं और वर्तमान परिस्थितियों के साथ इनकी कविताओं का कोई सानी नहीं है और इनकी कविताओं को भाव ग्रहण करने को, जीवन को आगे बढ़ाने की हिम्मत देने वाली सभी इनकी कविताओं में भाव, इस कविता में भी गहरे भाव छुपे हुए हैं, वो हमें आत्मसात करते हुए जीना है। नेक्स्ट है पाठ का सार। पाठ का सार आप जानते हो कवित्री है, ये अच्छे पाठ है। इस पाठ में कवित्री एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से, छोटी सी चिड़िया है आप जानते हो, माध्यम से यह बताती है कि यह घोंसला बनाने का प्रयास कर रही है। एक छोटी सी चिड़िया है, वह भी अपने चोंच में तिनका लेकर जा रही है और घोंसला बनाने का प्रयास कर रही है। जब तक कोई हाथ पत्तियां थामने के लिए बढ़ेगा, तब तक को लोग नाना दादा दादी कहानियाँ सुनाएंगे। जब तक यात्रियों को पहुंचाने वाली रेल आती रहेगी, तब तक कठिन समय नहीं कहा जा सकता। ये पाठ में बताया है कि जब तक एक छोटी सी चिड़िया भी अपना घर बनाने के लिए तैयार है, रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, कहानियाँ दादा दादा नानी नानी सुना रही हैं और ऐसी घटनाएं हो रही, जब तक हम कैसे कठिन समय कर सकते हैं। और जब इसमें जया जी की जिंदगी के प्रति आशावादी दृष्टिकोण है। आशावादी दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच, मानती है कि जब तक मानव अपनी सहजता नहीं छोड़ता, मानव जब तक सहज रहेगा, सरल रहेगा, सच्चाई पे चलेगा, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। क्योंकि कठिन विपरीत समय जब ही आता है जब बुरे इरादे होते हैं, हमारी नीयत खराब होती है, हम दूसरों के प्रति बुरा चाहते हैं, वो कठिन समय होता है, क्योंकि ईश्वर हमें तब माफ़ नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें कठिन समय नहीं, इसको थोड़ा समझेंगे, इसकी कविता के थोड़े भाव हैं वो समझेंगे। यह नहीं है सबसे कठिन, ये नहीं, यह सबसे कठिन समय, यह सबसे कठिन, खतरे भरा, दुखद समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। देख लो, ये चिड़िया है, इसकी चोंच में घर बनाने के लिए तिनका लेके जा रही है। मतलब एक छोटी सी चिड़िया, छोटा सा पक्षी, छोटा सा जीव भी अपना घर बनाने के लिए चोंच में तिनका लेकर कुछ करना चाह रही है, नवीन निर्माण करना चाह रही है, वो कुछ बिल्डअप करना चाह रही। तो ऐसी परिस्थितियों को हम बुरा या कठिन नहीं कह सकते। या एक चिड़िया से सीख लेनी चाहिए कि वह अपना इस परिस्थितियों में भी घर बनाने के लिए तैयार है। तेज हवाएं, तूफान, आंधी, बरसात होती है तो भी वो अपने बच्चों के लिए पहले से ही तैयार होकर उन विकट परिस्थितियों में भी वो घर बनाना, अपने घोंसला बनाने के लिए तैयार होती है। जैसे कि आप देखते हो कितनी सुंदर सुंदर चिड़ियाँ अपने अपने घोंसले बनाती हैं, और बया का घोंसला तो अद्भुत ही होता है। बहुत उनकी क्या आर्किटेक्ट होता है, क्या उनकी मैकेनिज्म होती है, क्या उनकी सुंदरता ढंग से बनाने के, ऐसे कितने ही पक्षी हैं जितने सुंदर घर बनाते हैं। तो ऐसे इन पक्षियों से भी हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारे बुरा समय नहीं है, वो उड़ने की तैयारी में है, उड़ान भरने की, इन्हें ऊंचाई की ओर जाने के लिए, इन्हें विकास, तरक्की करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, ये भाव भी इसमें छुपे हुए हैं। अभी भी जरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ। और कवित्री कहती है अभी भी कोई पत्ती, पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो थामने के लिए कोई हाथ बैठा हुआ है, जैसे कोई नीचे गिरने वाला है या कोई गिर सकता है। ऐसी परिस्थिति में भी परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि उसको उठाने के लिए, उसको थामने के लिए वो कोई न कोई हाथ भेज देता है। परमात्मा उसकी हिफाजत करने के लिए तैयार रहता है। इस तरह से इसकी ये भाव थे, इसकी व्याख्या थी। इसको और थोड़ा सा इसमें समझ लेंगे। प्रस्तुत काव्यांश इसके प्रसंग बसंत भाग 3 में संकलित है। सबसे कठिन समय नहीं आवृत्ति है, इसकी रचयिता जया जादवानी जी हैं। इसकी व्याख्या थोड़ा सा, कठिन समय वह होता है जब पशु पक्षियों तक को आश्रय का अभाव होता है। अभी तक चिड़ियों की चोंच में तिनका मौजूद है, अर्थात भोजन का आश्रय मिल रहा है या वह तैयार है घर बनाने के लिए, जब तक कठिन समय नहीं है। चिड़िया स्वच्छतापूर्वक विचरण करने को तत्पर है, हाथ पेड़ पौधों को, जड़ती पत्तियों को थामने के लिए तैयार है। ऐसे समय में परिस्थितियाँ विपरीत होने पर भी वह हमें अनुकूल बनाने की हिम्मत जब तक है, जब तक हम उसे
कठिन समय नहीं कह सकते, और वह कठिन दौर आता भी है तो हमारे मुकाबला करने की शक्ति और ताकत से वह कठिन समय भी अच्छे समय में परिवर्तित हो सकता है, होता है, हुआ है और हमारे साथ भी होगा। यही कविता के भाव है, इस पद्य में भाव है। इसके आगे वाला नेक्स्ट जो पद है वो पढ़ लेते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन पर भीड़ है। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, यानी कि चारों तरफ लोग हैं अपनी मंजिल तक। गंतव्य यानी मंजिल, अपनी जहाँ पर उसको जाना है। तो रेलवे स्टेशन पर भीड़ है। कुछ समय तो भीड़ नहीं थी, लॉकडाउन हो गया था, लेकिन अभी भी वापस कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं, यूँ भी कह सकते हैं कविता के अकॉर्डिंग। तो रेलगाड़ी में लोग आने जाने के लिए तैयार, अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, अपने मंजिल पर पहुंच जाती है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, उसकी इंतज़ार कर रहा होगा अपने घर पर कि मेरे घर के सदस्य भी बाहर हैं, नहीं आए, तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी कोई कहता होगा सूरज डूबने वाला है, यानी शाम होने वाली है। शाम होने से पहले पक्षी भी अपने घर आ जाते हैं और घर के लोग भी अपने घर आ जाते हैं। तो इंतज़ार करते हैं, जैसे आपके भी पापा नहीं आते या बड़े बुजुर्ग नहीं आते, तो शाम होने आई क्यों नहीं आए। यानी शाम होते होते हम अपने अपने घरों में और पक्षी भी अपने अपने घोंसलों में पहुंच जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम समय को कठिन नहीं कह सकते, क्योंकि ये समय कठिन इतना नहीं है जितना हम इसको बना रहे हैं। या वर्तमान परिस्थितियों के साथ में भी यही बात कविता की लागू होती है। या हम कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें अगर जीना आ गया, उसे मुकाबला करना आ गया, तो वो समय कठिन नहीं हो सकता। इसके जो भाव हैं थोड़ा समझ लेंगे। प्रसंग प्रस्तुत काव्य जया जादवानी की कविता सबसे कठिन समय नहीं से अवतरित है। अवतरित में लिया गया कवित्री आशावादी है, आशावादी रवैया है उनका। और ये है व्याख्या, इसमें बहुत थोड़ा सा बताया है वो समझ लें कि अभी भी हमारे शुभ चिंतक यानी शुभ सोचने वाले सूरज छिपने से पहले पहुंच जाए। रात को देर होने पर बेचैनी रहती, क्योंकि हम नहीं जाते तो रात में कहाँ गए, कब क्या बात हुई, कोई हादसा तो नहीं हो गया, ये चिंता रहती है। इस तरह से ये यहाँ तक हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इसके पद हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे। और इसकी व्याख्या जो मैंने बताई है वह, और इसके शब्दार्थ ये आप कर लेंगे। शब्दार्थ में PDF में डाल दूंगा, और भी इसकी व्याख्या भी डालूंगा, वो भी आपको करनी है। 2 पदों की व्याख्या और शब्दार्थ ये आपको कर लेना है, और रिटर्न वर्क लगातार बराबर करते रहें। यही आपके लिए अच्छा रहेगा, और पढ़ाई के प्रति हमेशा सावधान, सचेत और रेगुलर उसको करते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। यही आपसे आशा करते हैं। धन्यवाद।